तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोस्टली अभी अगर अब तुम जब भी इंस्टा खोलते हो राइट, या फिर टीवी देखते हो, या फिर कहीं भी बाहर जाते हो, होर्डिंग्स लगी होती हैं, कोई भी मूवीज़ चल रही होती है, वेब सीरीज़ चल रही होती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब में कॉमन है? सब में वो कॉमन है, एंड इतना कॉमन है फिर भी वो तुम्हारा अटेंशन छीन कर तुमसे ले जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है? वो है सेक्स एंड न्यूडिटी। पॉर्न, न्यूडिटी, सेक्स और बहुत सारी चीज़ें जो इसी जॉनरा में आती हैं, सॉफ्ट पॉर्न या फिर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या है? ये है सेक्सुअल इंडस्ट्री। अभी हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, एंड ये हमारे ही अगेंस्ट हमारा ही अटेंशन कैसे यूज़ कर रही है। सो थिंग इज़ कि हम कौन है? हम लोग हैं सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल। ठीक है, एनिमल में क्या ड्राइव्स होती हैं? दो मेन ड्राइव्स होती हैं, बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं लेकिन दो मेन ड्राइव होती हैं। एक तो सर्वाइव करने की, एक दूसरा रिप्रोड्यूस करने की। ठीक है, सो सर्वाइव करना किसी भी एनिमल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है जब उसकी जान पर बनती है। वो तुमने देखा ही होगा ना, जब हिरन भागता है जंगल में, तो शेर के सिवा कोई उसको पूछा कर नहीं पाता है, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा है। एंड शेर भी इसीलिए पीछा कर पाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं भागेगा तो उसको रात में भूखा रहना पड़ेगा, एंड जिसकी वजह से उसकी बाय बहुत प्रोबेबिलिटी है कि जान जाए। ठीक है, तो दोनों अपनी जान के लिए भाग रहे हैं। सो दिस इज़ द ड्राइव ऑफ लिविंग, ये ज़िंदा रहने की जंग है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ रिप्रोडक्शन। अपनी जात, अपने आप को बचाना एंड अपनी जाति को बचाना। ठीक है, नेचर ने हम लोगों को ये दो चीज़ें दी हैं। अभी क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो हमारे लिए सर्वाइवल तो बहुत ही ईजी हो गया है। ठीक है, कंपेयर टू अदर एनिमल्स हम लोगों को कुछ नहीं करना है पता, लिटरली। ना ही जंगल में जाके शिकार करना है, ना ही पेड़ों पौधों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ के लाना, लकड़ियाँ काटनी, कुछ नहीं करना पड़ता। हम लोग 21st सेंचुरी में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं लिटरली। सो जब आपके लिए सर्वाइवल इतना इजी हो जाए, ठीक है, कि आपको सिर्फ कुछ चंद घंटे निकालने हैं दिन के, एंड एक सेफ़ एनवायरनमेंट में जाके थोड़ा सा काम करना है डेडिकेटली रोज़, जिससे आप अपना लिविंग तो सिक्योर कर ही, अपनी फैमिली का भी लिविंग सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, सर्वाइवल सिक्योर कर रहे हो। सो ऐसे में बाकी कौन सी ड्राइव रह जाती है जिसको फुलफिल किया जा सकता है? वो है सेक्स ड्राइव। ठीक है, अभी क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ड्राइव है ये, एंड ओनली ड्राइव बची है। ठीक है, तो इसका होता है फिर जम का मैनिपुलेशन। ठीक है, जम के इसका होता है हैरेसमेंट इस ड्राइव का हमारी, क्योंकि उनको पता है यार कि इंसान है ना, इंसान वो अपने आप को ही एक्सप्लॉइट करने के तादार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई मिशन, कोई गोल रहा है नहीं। ठीक है, मोस्टली यंग मैन, यंग पीपल, मैन भी नहीं है, लड़का लड़की दोनों को इंक्लूड कर लो। ठीक है, मोस्टली यंग पीपल्स के पास अब कोई गोल बचा नहीं है। जब लोग आज़ाद नहीं थे, ठीक है, तब जो यंगस्टर्स थे उनके पास था गोल कि भाई अपने देश को आज़ाद करना है। ठीक है, कैसे भी हो, कैसे भी हो, अपनी जान देकर ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपने वतन को आज़ाद करना है। फिर जब हम लोग आज़ाद हो गए और हमारा देश पूरा गरीबी की चपेट में आ गया, ठीक है, तो हमारे जो तब के युद्ध थे, जो हमारे फादर एंड ग्रैंडफादर्स हैं, उन्होंने पूरे अपनी जान लगा दी ताकि वो अपने परिवार को एक ठीक ठाक जगह पर ले आ सके, एक 2 वक्त का खाना प्रोवाइड कर सके, एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके। उन्होंने अपने सपने कुचले, अपनी मेहनत की, सेक्रीफाइसेस किए, एंड पूरी ज़िंदगी झोंक दी अपनी। ठीक है, ताकि तुम अभी फ़ोन पर ये वीडियो देख सको। एंड क्योंकि अब इस जनरेशन में कोई इतना बड़ा पेन बचा ही नहीं है जिसको सॉल्व करना है, तो वो ड्राइव आ ही नहीं रही है। ठीक है, वो गोल बचा ही नहीं ज़िंदगी में, तो अभी क्या आप कर सकते हो? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, अभी क्योंकि दिमाग खाली है सबका, तो ये लोग जम कर तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं सेक्स ड्राइव के पीछे और अपना बिजनेस करते हैं। तुम कहीं भी जाओ, बैनर्स में जाओ, मूवीज़ देखोगे, सीरीज़ देखोगे, हर एक चीज़ में, हर एक फकिंग चीज़ में ये लोग न्यूडिटी दिखाने की ट्राई करते हैं और तुम्हारा अटेंशन लेने की ट्राई करते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ भी दिखा रहे होंगे ना, तो उसमें भी है ना, लड़की को ऐसा कपड़े पहनाएंगे या फिर ऐसा कुछ ना कुछ डबल मीनिंग कुछ तो करेंगे ये साले, ताकि तुम्हारा अटेंशन उधर जाए।
तुम्हारा जब इतना एक्सप्लोर, तुम सोचो, जो कुत्ता भी होता है ना, कुत्ता, उसका भी एक सीज़न होता है जिसमें उसकी सेक्स ड्राइव आती है। ऐसे हमारे पूर्वज भी होते थे, उनका एक टाइम होता था, एक एक हद तक सेक्स होता, उनकी सेक्स ड्राइव होती थी। लेकिन आजकल के बच्चे दिन में 5-5 6-6 बार मुठ मारते रहते हैं। इतना भर कर उनको ये बेचा जा रहा है, उनको ये दिया जा रहा है इतनी छोटी सी उम्र में। एंड जब वही बड़े होते हैं तो जैसे कोलकाता वाले कांड में हुआ, कुछ कर नहीं सकते आप इन सब का। मतलब आप फिर इतना होपलेसनेस फील करोगे ना कि आप ही खुद ही को है ना मारना चाहोगे। एंड इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग समझ ली कि क्यों और कैसे ये लोग हम लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं सेक्सुअली, ठीक है। एंड अभी क्योंकि इतना एक्सप्लॉइट हम लोग हो ही रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कभी अपने पार्टनर से जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था, ठीक है, वो मिल ही नहीं पाता, वो मिल ही नहीं पा रहा। सोचो आप आज के 100 साल, सिर्फ 100 साल पीछे जाओ, ठीक है। हम लोग कितने सालों जिंदा हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति तो 5000 सालों से है ना। हम लोग सिर्फ 100 साल पीछे भी जाए ना, एंड तब अगर किसी मर्द को शादी हो जाए उसकी बिना इच्छा के, उसको मतलब पहले तो इच्छा होती ही नहीं थी, पूछा ही नहीं जाता था। एंड इन केस मतलब उसका टेस्ट अलग है, राइट, तो फिर भी वो एडजस्ट हो जाता था। एंड टाइम के साथ वो एंजॉय भी करता था अपनी मैरिड लाइफ को। एंड वो खुश रहता था, वो सेटिस्फाइड रहता था यार, बच्चों में, अपने बीवी में, अपने अपने परिवार में। पर आज वो लव मैरिज भी करने के बाद, वो पूरा जांच परखने के बाद भी इतना सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है यार। वो असंतुष्ट रहता है क्योंकि वो एक्सप्लॉइट हो चुका है यार। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम सोचो, जब ये तो एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव कर दिया ना कि इंसान के पास जितने ज़्यादा चॉइसेस हों उतना उसको कन्फ्यूजन होता है और उतना ही उसको डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो बचपन से अगर मैंने उस बंदे को ट्रेन ही ऐसे किया है सेक्सुअली, तो बड़ा होकर जब उसको वो रियल गर्ल मिलेगी या फिर उस लड़की को जब कोई रियल लड़का मिलेगा, जब उसको पता चलेगा इसके तो एब्स नहीं है, ठीक है, जब उसको पता चलेगा इसके तो बिग बूब्स नहीं है, ठीक है, या फिर ये उतना मोन नहीं कर पाती है, या फिर ये इतना स्टेमिना नहीं है इसका, ये तो खड़ा नहीं रह पाता है इतनी देर, तो फिर उसके कितने सपने टूटेंगे। एंड वो कैसे अपनी ज़िंदगी 70 60 70 साल खींच पाएंगे उस बंदे के साथ, बंदी के साथ, क्योंकि वो तो हर जगह प्रॉब्लम होगी। एंड तब होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू। एंड ऐसे धीरे धीरे हमारी हो रहा है सोसाइटी का कोलैप्स। अब इसे बचा कैसे जाए? इसे कोई नहीं बच सकता दोस्त, इसे कोई नहीं बच सकता। तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि अपने आप को, अपने परिवार को इन सब चीज़ों से बस दूर रखो। फोन मत देखो यार। एंड जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से इनएक्टिव हो जाओ। एंड मूवीज़ देखना बंद कर दो, वेब सीरीज़ देखना बंद कर दो। जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, गेम्स खेलो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड दैट इज़ इट। उससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं होती, ठीक है। और अगर तुम्हें सही में कुछ करना है तो औकात बनाओ अपनी, ऊपर तक जाओ पावर में, पावर हायरकीज़ में, एंड फिर उसको चेंज करो। एंड दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।